Hello friend, I am Hema from codeboxforall.com and today I am going to discuss about PHP loops. PHP loops कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लूप इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर टास्क को बार बार परफॉर्म करवा सके सो डैट हमें सेम कोड बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसीलिए लूप को हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा कोड एग्जीक्यूट हो सके एज मैनी टाइम एज वी नीड इट। इन PHP वी हैव द फ्लोइंग लूपिंग स्टेटमेंट while loop, do while loop, for loop and for each loop. The first is while loop. The while loop execute a block of code as long as the specified condition is true. while loop में क्या होता है कि हमारा कोड तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल इस प्रोग्राम में हमने एक वेरिएबल लिया x जिसकी वैल्यू है 1। while loop में हमने कंडीशन चेक करी है x लेस देन इक्वल टू 5 अगर है तो हमारा प्रिंट हो जाए द नंबर इज x की वैल्यू br फॉर नेक्स्ट लाइन और इधर हमने x को इंक्रीमेंट किया। अब आप देख सकते हैं कि ये लूप चल कैसा रहा है, ये प्रोग्राम चल कैसे रहा है। सबसे पहले उसने x की वैल्यू देखी 1, while लूप में उसने कंडीशन है वो चेक हुई 1 लेस देन इक्वल टू 5 अगर है कंडीशन इज ट्रू तो उसने क्या प्रिंट करवा दिया द नंबर इज 1। उसके बाद यहाँ पे हमारा x क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है। अभी हमारे x की वैल्यू क्या है 1 और वो इंक्रीमेंट बन के क्या बनी 2। फिर से ऊपर आया उसने कंडीशन चेक करी 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज ट्रू। इको में आया और क्या प्रिंट करवा दिया द नंबर इज 2। फिर से नीचे आया और इंक्रीमेंट कर गया क्या बन गई हमारी वैल्यू 3। फिर से कंडीशन चेक हुई 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज ट्रू और उसने प्रिंट करवा दिया द नंबर इज 3। फिर से हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट हुई और वो क्या बन गई 4। फिर से कंडीशन चेक हुई 4 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज ट्रू और प्रिंट हो गया द नंबर इज 4। फिर से हमारी वैल्यू बन गई इंक्रीमेंट होके 5। कंडीशन चेक हुई 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज ट्रू और उसने प्रिंट करवा दिया द नंबर इज 5। अब हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट बन के क्या बनी 6। अब दोबारा से कंडीशन चेक हुई 6 लेस देन इक्वल टू 5। अब इस बार क्या हुआ हमारी कंडीशन क्या होगी फॉल्स और उसने प्रिंट नहीं करवाया वो सीधा बाहर एग्जिट हो गया। नेक्स्ट इज डू वाइल लूप। द डू वाइल लूप विल ऑलवेज एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड वंस इट विल देन check the condition and repeat the loop while the specified condition is true. do while loop में क्या होता है कि हमारा एक बार तो कोड एग्जीक्यूट होता है उसके बाद कंडीशन चेक होती है और फिर हमारी लूप रिपीट होती रहती है जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू है। while loop और do while में यही डिफरेंस है कि while loop में तो पहले हमारी कंडीशन चेक होती है फिर हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, बट do while में क्या होता है कि पहले हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है एंड देन हमारी कंडीशन चेक की जाती है। फॉर एग्जाम्पल इस प्रोग्राम में हमने एक वेरिएबल लिया x जिसकी वैल्यू है 1, डू वाइल यूज़ किया है। डू के अंदर हमने इको करा दिया द नंबर इज x की जो वैल्यू है br फॉर नेक्स्ट लाइन और इधर हमने x को इंक्रीमेंट करा है। फिर वाइल में हमने कंडीशन लगाई है x लेस देन इक्वल टू 5। आप देख सकते हो प्रोग्राम कैसे चल रहा है। सबसे पहले x की वैल्यू है 1, डू में आया और उसने क्या प्रिंट करवा दिया द नंबर इज 1। अब हमारी वैल्यू क्या हुई इंक्रीमेंट। अभी वैल्यू क्या थी 1, इंक्रीमेंट बन के क्या हो गई 2। अब वाइल के अंदर आया उसने क्या करी कंडीशन चेक, कंडीशन थी 2, अभी वैल्यू क्या बन गई 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज ट्रू। ऊपर आया और क्या प्रिंट करवा दिया द नंबर इज 2। अब इंक्रीमेंट हुआ क्या बन गया 3। फिर से कंडीशन चेक हुई 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज ट्रू, क्या प्रिंट करवा दिया द नंबर इज 3। अब वैल्यू क्या बन गई 4 इंक्रीमेंट होके। वाइल में आया कंडीशन क्या चेक हुई 4 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज अगेन ट्रू और उसने क्या प्रिंट करवा दिया द नंबर इज 4 और फिर हमारी इंक्रीमेंट बन के क्या बन गई 5। कंडीशन चेक हुई 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज ट्रू, फिर क्या प्रिंट करवा दिया द नंबर इज 5। अब इंक्रीमेंट बन के क्या हो गया 6। कंडीशन चेक हुई 6 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन इज फॉल्स और वो सीधा बाहर चला गया। The PHP for loop. The PHP for loop execute a block of code a specified number of time. For loop भी हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक ही कोड को किसी भी चीज़ को बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल इस प्रोग्राम में हमने फॉर लूप यूज़ किया। ये फॉर लूप का सिंटेक्स है, सबसे पहले वैल्यू असाइन होती है, देन कंडीशन लगाई जाती है और देन इंक्रीमेंट किया जाता है। तो आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं x की वैल्यू है 0, कंडीशन क्या लगाई है 0 लेस देन इक्वल टू 10 और x को इंक्रीमेंट किया। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा क्या प्रिंट हो जाए द नंबर इज x की जो वैल्यू है। इसमें फॉर लूप में क्या होता है कि हमारा ये जो असाइन वाला पोर्शन है ये सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं है।
तो आप देखो कि ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है। सबसे पहले उसने चेक किया x की वैल्यू क्या है 0, अब 0 मिला। देन वो आया इसमें, उसने देखा कंडीशन क्या लगाई है 0 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन उसे क्या मिली ट्रू। सीधा नीचे आया और इसने इको करवा दिया द नंबर इज x की जो वैल्यू है, और आप देख सकते हो द नंबर इज 0, x की वैल्यू क्या थी 0, उसने प्रिंट करवा दिया। अब वो जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास और उस वहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। अभी x की वैल्यू क्या थी 0, उसने इंक्रीमेंट करवा के क्या करवा दी 1। अब कंडीशन दोबारा चेक होगी 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, नीचे आके प्रिंट करवा दिया द नंबर इज 1। इस तरह दोबारा ऊपर जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो अभी हमारी इंक्रीमेंट बन के क्या बन गया 2, कंडीशन चेक हुई 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, प्रिंट करवा दिया द नंबर इज 2। फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब 10 हमारी वैल्यू हो गई तो इंक्रीमेंट बन के वो जब 11 बनी तो कंडीशन चेक हुई 11 लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई और वो बाहर आ गया। द PHP फॉर ईच लूप, द फॉर ईच लूप वर्क्स ओनली ऑन एरे। फॉर ईच हम एरे में काम करते हैं, एरे के लिए यूज़ करते हैं, और ये लूप किसके थ्रू यूज़ होती है की और वैल्यू पेयर के थ्रू। आप इधर देख सकते हैं हमने एरे बनाया फॉर ईच, पहले हमने एक एरे बनाया, ये हमारा एरे का नाम एरे, इसके अंदर हमारी वैल्यू है रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो। अब हमने फॉर ईच लूप लगाई। फॉर ईच लूप में क्या होता है कि जितने बार भी फॉर ईच लूप चलती है तो जो वैल्यू होती है एरे की, करंट वैल्यू होती है जो एरे की, वो असाइन हो जाती है इस वेरिएबल को, वैल्यू नाम का जो वेरिएबल है इसको असाइन हो जाती है, और हमारा एरे पॉइंटर इसमें मूव करता है 1 बाय 1, जब तक कि वो लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो मूव करता है, और वैल्यू किसको असाइन करता है इस वैल्यू नाम के वेरिएबल को असाइन करता है। अब ये हमारा फॉर ईच लूप है, इसका सिंटेक्स होता है ब्रैकेट के अंदर एरे का नाम एज हमारा कीवर्ड है, और ये वैल्यू जो है हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हमारी वैल्यू आ रही है, और फिर देन हमने इको के थ्रू प्रिंट करवा रहे हैं। अब इस तरह हमने फॉर ईच लूप लगा दी और इको करवा दिया वैल्यू, और वैल्यू के अंदर क्या है हमारी वैल्यू जो हमें असाइन हो रही है, जैसे कि रेड आई यहाँ पे तो उसने प्रिंट करा दी रेड, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर येलो। फॉर ईच में क्या होता है कि हमें कोई कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप चलता रहता है एरे पॉइंटर के थ्रू। थैंक यू।